ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। ईश्वर की खोज में हम यहाँ वहाँ भटकते हैं। हमें लगता है कि ईश्वर मंदिर में है, मस्जिद में है, लेकिन ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे मन के भीतर है। जिस तरह एक मृग अपनी नाभि में छुपी कस्तूरी को यहाँ वहाँ ढूंढता है, लेकिन वो उसके अंदर छुपी होती है। इसी तरह भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे मन के भीतर हैं, लेकिन उन्हें देख पाने की दृष्टि हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम उस दृष्टि को खोलना ही नहीं चाहते। हम तो इस बाहरी मोहमाया में ही उलझे रहते हैं। हम बाहरी सुंदरता को देखना पसंद करते हैं, बल्कि अपनी अंतर आत्मा में खोज कभी नहीं करते। अगर ईश्वर को खोजना है तो अपनी अंतर आत्मा में खोजना होगा। इस बाहरी मोहमाया को छोड़कर अपने आप में ही लीन होना होगा, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपके मन के भीतर है और वो इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। हर जीव जंतु में, इस सृष्टि के कण कण में, हर आकार में वो ईश्वर ही डोल रहा है। इस सृष्टि के हर जीव में उस ईश्वर का दर्शन पाओ, तो ईश्वर आपसे कहीं दूर नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे पास दान देने के लिए धन नहीं है, या किसी की सहायता करने के लिए भी धन नहीं है, तो आप दुखी ना हो। ईश्वर आपसे कभी धन या कुछ भी नहीं मांगते हैं। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो आप दुखी ना हो, बल्कि आप अपने कर्मों को ऐसा कीजिए कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाए। कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अगर किसी का भला ना कर पाए तो कभी किसी का बुरा ना करें, और अपना हर कर्म अच्छे से निभाएं, तो ईश्वर आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। और ईश्वर कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी इंसान उनके मंदिर मस्जिद जाकर उन्हें धन अर्पण करे, या धन दौलत से उन्हें कोई प्रयोजन ही है। वो तो हमारे मन का भाव देखते हैं। जैसा भक्त का भाव होता है वैसा ही उसे फल मिल जाता है। इसलिए इंसान को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, और ना ही कभी खुद को गरीब समझना चाहिए। आपने मनुष्य जन्म पाया है, यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मनुष्य जन्म पाना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। जब इंसान अपने पापों से मुक्त होता है तभी वो इस मनुष्य जन्म को, इस शरीर को पा सकता है। और यही वो जन्म है जिसमें हम जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं, उस ईश्वर का नाम जाप करके, उनका ध्यान करके। क्योंकि इस कलयुग में ना ही कोई तप करने की ज़रूरत है, सिर्फ उस ईश्वर का नाम लेना ही हमें इस भवसागर से पार उतार देगा। क्योंकि कलयुग में उस ईश्वर का नाम और दान, यही हमें इस भवसागर से पार उतार देंगे। तो उस ईश्वर को हमेशा याद रखें, हर पल हर घड़ी उनका नाम जपते रहें, तो आप इस भवसागर से ज़रूर पार उतर जाओगे और इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति पा जाओगे। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साई राम, हर हर महादेव।